बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर आपको दे रहे हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो वालिदा है उसकी, इन दोनों मुलज़मान का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला सुनाया जाएगा और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो ये फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे। 23 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज हुआ था और कल 29 सितंबर को सुनाया जाएगा। बड़ी जो है वो शॉर्टली मैं 2-3 मिनट में आपको बता देता हूँ कि इस केस में मुतवक्को तौर पर क्या हो सकता है। एक तो सिंपली अदालत जो है वो ज़मानत दे दे या अदालत जो है वो ज़मानत ना दे। तो अगर ज़मानत अदालत ना दे तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अदालत अगर ज़मानत नहीं देती तो डायरेक्शन दे दे, क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज है अतार रबानी उनके पास ट्रायल शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो अदालत हो सकता है कि इसमें डायरेक्शन दे दे कि इतने वक्त में आप इसका जो ट्रायल है वो मुकम्मल करें। उमूमी तौर पर ऐसे हमने देखा है, आज भी उस्मान मिर्ज़ा केस था, उसमें अदालत ने 3 मुलज़मान आए थे यहाँ पर ज़मानत लेने। तो जब उनको पता चला कोर्ट को कि जो चालान है वो पेश हो चुका है और फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है आज ही, तो अदालत ने फिर डायरेक्ट किया एडिशनल सेशन जज अतार रबानी को कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप समाअत करें और 2 माह में इस केस का फ़ैसला करें। तो अब नूर मुकद्दम कत्ल केस में अगर ज़मानत हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी डायरेक्शन हो सकता है ना आए। अगर ज़मानत नहीं होती तो ये पॉसिबिलिटी है। अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो कोर्ट का है, उसको प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हो सकती हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अदालत कोई ख़ास डायरेक्शन दे दे कि आप इतने अरसे में ट्रायल मुकम्मल करें, क्योंकि चालान पेश हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद जो शहादतें हैं वो जो गवाहों हैं उनकी गवाहियाँ होनी है और केस आगे बढ़ना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी इस केस में है। देखते हैं कि कल फ़ैसला क्या आता है। सुबह तकरीबन 10 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।